साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। झारखंड में सियासत जो है दोस्तों दिन प्रतिदिन रंग बदल रही है और जब रंग बदल रही है तो जाहिर सी बात है हम लोगों की पैनी नजर इस पर रहती है। रांची से लेकर दिल्ली तक जो उठापटक चल रही है, बैठकों का दौर जारी है। कोई चुप्पे चाप मिल रहा है, कोई खुलेआम मिल रहा है, किसी का वीडियो वायरल हो रहा है, किसी की तस्वीरें वायरल हो रही है। लेकिन इन सब से बीच सबसे अलग, सबसे इतर कोलांचल के एक इलाके में एक नौजवान लगातार जनता के बीच जा रहा है, जनता दरबार लगा रहा है, लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्याओं का निदान। एक विधायक का जो फर्ज होता है, जो ड्यूटी होती है, वो बखूबी निभा रहा है। उसे भी एक जिद है कि झारखंड बदलेगा, जो कल ना बदला वो आज बदलेगा, जो आज ना बदला कल बदलेगा, अब बदलेगा। झारखंड की लड़ाई लड़ी गई, अलग झारखंड मिला, 25 साल हो गए, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो 25 उपलब्धियां भी इस फहरिस्त में झारखंड के नाम दर्ज नहीं मिलेगी। क्या कारण है? यही कारण है कि नौजवानी की टोली झारखंड नव निर्माण आंदोलन का अलख जगा रही है और जिसकी अगुवाई करते हैं डुमरी एमएलए जेलकेम सुप्रीमो टाइगर जयराम कुमार महतो। उनकी भी एक जिद है दोस्तों। अमीर कजलबाश का एक शेर है, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। जुनू यानी कि जुनून, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। तो उनकी यही जिद है कि ठीक है स्थितियां अनुकूल नहीं है, ठीक है हालात विपरीत हैं, लेकिन चिराग तो अंधेरे में ही जलाए जाते हैं दोस्तों। कहते हैं ना कि किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा। तो ये रोशनी लुटाते हैं। ये सिर्फ डुमरी में ही नहीं, झारखंड के कई जिलों, कई अंचल, कई गांव, कई जवार के लोग दुखियारे, वंचित, समस्याओं से, परेशानियों से परेशान पहुंचते हैं। उन्हें एक ही चेहरा दिखलाई देता है। अब आप कहेंगे मैं जयराम की बात करता हूं, और जयराम की बात इसलिए करता हूं कि आप बताइए कौन ऐसा लीडर है, नौजवान जो 24/7 सक्रिय रहता है, बीमारी की अवस्था में भी। आपने चस्पा कर दिया जातिवादी लीडर है। अगर जातिवादी लीडर होता तो वो बार बार क्यों विस्थापन की बात करता है, पलायन का सवाल उठाता है, क्यों कहता है कि झारखंड अलग इसलिए थोड़ी हुआ। वो कहता है, मैं आपको सुनवाऊंगा, विनोद बिहारी महतो जेएमएम का संस्थापक अध्यक्ष, उनकी जयंती गुजरी है, सन्नाटे में गुजर गई, आपने देखा है। मुख्यमंत्री महोदय ने एक पोस्ट लिख दिया, इतिश्री समझ ली। क्या उनका योगदान कम है क्या, या निर्मल महतो का योगदान कम है क्या? ठीक है, आदिवासियों ने बड़ी लंबी लड़ाई बहुत दिनों से लड़ी है, लेकिन कुर्मी समुदाय के योगदान को, कुर्बानियों को, बलिदान को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। विनोद बिहारी महतो टर्निंग पॉइंट, माइलस्टोन है। उनके व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। रिसर्चर रिसर्च करेंगे, शोधार्थी शोध करेंगे तो कई बातें उनकी सामने आएगी कि झारखंड आंदोलन को शुरुआत करने में या उसको व्यापकता देने में क्या रोल रहा विनोद बाबू का। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, यह कितनी बड़ी क्रूर विडंबना है कि राजधानी रांची में उनके लिए जमीन नहीं मिलती है कि उनकी प्रतिमा कहीं लगाई जा सके। यह भी मुद्दा जयराम ने उठाया था। तो अभी सवाल प्रमुख है कि आप देख रहे हैं रिम्स से लेकर झारखंड के कई कोने में बेदखल हो रहे हैं आदिवासी, मूलवासी। जयराम भी विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विनाश की शर्त पर विकास नहीं होना, यह किसने कह दिया? हम लोग भी विकास चाहते हैं।
आदिवासी भी विकास चाहते हैं, लेकिन शर्त विनाश की नहीं। और सबसे ज्यादा अगर बेदखल जमीनों से हो रहे हैं, बेघर अपने घरों से हो रहे हैं, तो वो आदिवासी हो रहे हैं। 5th शेड्यूल आज तक लागू नहीं हो सका है सही ढंग से, वैसा एक्ट नहीं लागू हुआ है। तो गरजे हैं फिर जयराम महतो, और यही सारे मुद्दे को उन्होंने प्रमुखता से उठाया, मुखरता से अपनी बातें रखी हैं। दोस्तों चलिए हम सुनवाते हैं कि रात के अंधियारे में कैसे चिराग रोशन हुआ। निर्माण में अपन जीवन दिलाए। अपनी झारखंड राज्य बाद में आज भी सभी के जाने के समझे के दरकार है। हमनी के मेन मकसद झारखंड राज्य सेकंड में और फर्स्ट में हलाए विस्थापन महाजन साहूकारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ना। झारखंड राज्य की असलियत आज भी हमने ठीक से न पढ़े गए। हटे विनोद बाबू कहला है पढ़ो और लड़ो। आज भी जो नौजवान, आज भी जो नया पीढ़ी, बस एक बात समझ में आवे कि झारखंड राज्य अलग बने, बिहार से झारखंड राज्य अलग है। झारखंड राज्य अलग करना सेकेंडरी जिनिस लगल है। झारखंड राज्य का मांग वो सेकेंडरी था, प्राइमरी में की हलाय विस्थापन, महाजनी व्यवस्था, सूदखोरी व्यवस्था, पुलिस या दमन के व्यवस्था उगला हलाय प्राइमरी। अगर विस्थापन न रहता तो विनोद बाबू के जन्म में महाजनी कुरीति नहीं रहता तो विनोद बाबू के जन्म में झारखंड अलग राज्य से भी महत्वपूर्ण और बड़ा लड़ाई है इस क्षेत्र के लिए। विस्थापन के लड़ाई, महाजन के अत्याचार के लड़ाई, सूदखोरी के खिलाफ के लड़ाई। लेकिन आज इतना दिन बाद भी विस्थापन के समस्या से, चाहे धनबाद रहे या निरसा रहे या पतलाबाड़ी रहे, आज भी विस्थापन के समस्या से जूझ रहा है। आज डीवीसी से सोलर प्रोजेक्ट के चर्चा है। आज कितना उम्मीद के साथ झारखंड के जनमानस किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी परियोजना के खातिर अपन पूर्वज के जमीन दिए के काम कर ले। लेकिन आज उस प्रोजेक्ट में, आज उस परियोजना में झारखंड के निवासी के की मिल रहा है एक डकरों से छुपल ना। अपनी सुबह जाने कि आज के हमारे स्थिति की अच्छी, हमारे पूर्वज, हमारे दादा, हमारे काका, हमारे जेठो, हमारे बापेर जमीन नहीं गिला, हमरा प्रोजेक्टर जॉइंट ने जमीन दिए थी। लेकिन आज के हमारे की स्थिति है। तो यह तो लड़ाई है विनोद बाबू के विस्थापन। वकील विनोद बाबू एक वकील, कॉमरेड एकेरा एक इंजीनियर कोलियरी के, यानी अपनी के शुरुआत विस्थापन के लड़ाई से। जमीन किसानों के जमीन छीनल गया कंपनी फैक्ट्री में, आज भी समस्या इसमें है। इसलिए आज विनोद बाबू के प्रति
प्रतिमा के अनावरण के इस कार्यक्रम के माझे प्रण लिए के आवश्यकता हो कि विनोद बाबू केवल मूर्ति में नहीं पूजापन के मुद्दा है, चाहे महाजनी व्यवस्था के रूपन के मुद्दा है, चाहे महाजनी व्यवस्था के रूप में जो धीरे धीरे मनमाना उद्योग यहाँ पनप रहा है, बिना विस्थापन के, बिना रोजगार के, बिना नियोजन के, बिना सुविधा के, उस न्याय के खिलाफ उस जंग के ऐलान करने की आवश्यकता है। और जरूरत पड़े तो आज मतलाबाड़ी के धरती से हर घर से विनोद बने की आवश्यकता। आज तो जान ले कि विनोद बाबू हमने मांझे आने वाला ना हो, आर की घुरी के आए तो विनोद बाबू आर नाई कि कॉमरेड के राय में कोई घुरी के आए तो आर नाई। आज जे भी महापुरुष हमनी के रास्ता दिखाई के गेला तो जे महापुरुष झारखंड राज अलग करी के गेला तो अखरानी के केवल मूर्ति के माध्यम से पूजे की आवश्यकता ना है, अखनी के विचार हृदय में धारण करके आज अपन हक अधिकार के लड़ाई लड़े की आवश्यकता। तो सबसे पहले आज जे डीबीसी के विस्थापन आज जे फिर से अपनी जमीन अधिग्रहण करे जा रहा लो बिना सुविधा के, बिना मर्जी के, बिना अनुमति के, ओकर खिलाफ जंग की आवश्यकता है। जंग की तैयारी करा, पूरा हमने तो ने साथ खड़ा ही। आज यह पंचायत के डैम में, इस पंचायत के डैम में आदमी पानी दूर दराज से सैलानी देखे ले आवाते, दूर दराज से सैलानी यहाँ आते हैं। एक घंटे यहाँ से अरे बोटेर पिकनिकेर आनंद ले, किंतु उसी जल के नीचे वह पानी के भीतर में जो हमने के हजारों हजार एकड़ जमीन, हमने के दर्जनों दर्जन गांव जो डूब गया और ओकर जो दर्द, ओकर जो चीख है ओकरा सुने वाला कोई। आज पंचायत डैम के पानी देखे में खूब सुंदर, खूब भालो लगे। এই পঞ্চায়েতের পানি, এই পঞ্চায়েতের নৌকা, এই পঞ্চায়েতের दृश्य हमरा के देखे तो खूब भालो लगे, लेकिन आज वह पंचायत कर पानी के भीतर है जो हमनी के पीड़ा है, हमनी के अपन गांव खोवे के पीड़ा, हमनी के अपन घर खोवे के पीड़ा, हमनी के अपन रोजगार खोवे के पीड़ा, उस पीड़ा से कोई परिचित न हो पाए। इसलिए आज बढ़िया दिन है, आज खूब भालो दिन है कि विनोद बाबू कर पुण्यतिथि कर अवसर है, विनोद बाबू कर प्रतिमा कर अनावरण कर अवसर है। हमरा के एगो क्रिया खाए का आवश्यकता है, हमरा के एगो प्रतिज्ञा लिए का आवश्यकता है कि अब फिर से विनोद बाबू जिस तर्ज पे आंदोलन कर रहे थे उस तर्ज पे आंदोलन करके अपन हक अधिकार के हमनी के लड़ के लिए के तो तैयार है ना। आज एक डीबीसी में 37 दिन से धरना चल रहा है, 37 दिन से धरना चल रहा है और सुने वाला अगर कोई ना है तो आज हमने की आवश्यकता है और याद भी करना है विनोद बाबू के समय के उस आंदोलन के कि किस प्रकार से अपनी आंदोलन के धार दहला। आज बेशक झारखंड राज्य अलग हो गया, बेशक हमने के अलग झारखंड राज्य मिल गया, लेकिन आज भी झारखंड के जनमानस, आज भी झारखंडी नौजवान, झारखंडी किसान, झारखंडी महिला, झारखंडी बुजुर्ग अपन हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए आज तोहनी से विनोद बाबू के पुण्यतिथि के अवसर में ऐसा हमारा आग्रह रहता है कि एक बार फिर से हमने के अपन हक अधिकार के लड़ाई लड़े की आवश्यकता। आज किस प्रकार से विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड के राज शिबू सोरेन के टिप्पणी गांव गांव में जाके एक एक महिला, एक एक किसान, एक एक बुजुर्ग के बुझवाल दिन कि झारखंड राज्य तो लेना ही लेना है, साथ साथ में महाजनी व्यवस्था, कंपनी जिस प्रकार से बीसीसीएल, डीबीसी के मनमाना और खिलाफ भी लड़ना है। इसलिए आज समय बेशक कई साल बीत गया है,
लेकिन हमने मानना है कि स्थिति आज भी जैसने के तैसने है। आज इस झारखंड में तोहनी बताओ गकर जीवन में बदलाव ले जकर बाप दादा पूर्वज लाखों लाख एकड़ जमीन कहीं पंचायत डैम के नाम पर, कहीं मैथेन डैम के नाम पर, तो कहीं बीसीसीएल के नाम में, तो कहीं ईसीएल के नाम में लाखों लाख एकड़ जमीन दे दिलाए। आज अपनी के की स्थिति आज जकर एक बित्ता जमीन नहीं गलो डीवीसी में, जकर एक बित्ता जमीन नहीं गलो पंचायत के डैम में, आज कलकत्ता के बाबू सभाई के यहाँ फुटानी झाड़ रहा है। हमारे विधायक एमएलए जकर एक बित्ता जमीन हमारे विधायक बोले थे जकर बाप दादा के एगो पसीना न टपकल है, आज एक अपनी फुटानी झाड़ रहा है। आज जकर लाखों एकड़ जमीन जल समाधि बन गया है, जकर बाप दादा के लहू बहल है, आज भी अपनी संघर्ष कर रहा है। इसलिए हमरा लगा है कि आज एक बार पुनः आवश्यकता है उस गुलाम के याद करेंगे। आज एक बार पुनः आवश्यकता है एकजुट भाई के झारखंड के सरजमी में एक बृहद आंदोलन के, ताकि दोबारा भविष्य में कोई आंदोलन न है। आज आंदोलन केवल एक जगह नहीं भय रहा है, आज डीवीसी में आंदोलन भय रहा, आज सीसीएल में आंदोलन भय रहा, आज बीसीसीएल में आंदोलन भय रहा है। आज पूरे झारखंड में छोटा नागपुर से संथाल, संथाल से पलामू और पलामू से कोल्हान तक आंदोलन भय रहा। तो सवाल ऐसे है कि जब झारखंड राज्य मिल गया तो भाई ककर खातिर झारखंड राज्य ये विनोद बाबू के सपना आते हलाए। वास्तव में विनोद बाबू के सपना खुद विनोद बाबू के जब पार्टी के सरकार ओखने धीरे धीरे खत्म कर। आज ना विनोद बाबू के मान सम्मान रख दलते, बल्कि ओखनी तो प्रयास कर रहा है कि धीरे धीरे जितना भी बड़ा बड़ा आंदोलनकारी झारखंड राज्य के अलग करे में अपन जीवन दे दिलाए, ओकरा हम साइड कर दे। विनोद बाबू यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जन्मदाता, विनोद बिहारी यानी झारखंड के निर्माता। लेकिन आज ओकर विचार, ओकर सोच, ओकर पार्टी के भीतर कहाँ रह गया है, ये कपड़ों से छुपल। विनोद बाबू इसलिए जीवन भर नारा दलते, इसलिए जीवन भर नारा दलते कि पढ़ो और लड़ो। क्या बार बार आज भी बहुत सारा आंदोलनकारी जिंदा हथिन। आज के दो में आंदोलनकारी आसे एखनो वरा गल्प करे कि विनोद बाबू पीछे पीछे कभी कहा है कि अरे झारखंड राज्य तो हमने ले लेवाई, झारखंड राज्य तो हमने ले लेवाई, आज लेवाई, काल लेवाई, परसों लेवाई, झारखंड राज्य तो ले लेवाई, लेकिन एक चले तो विनोद बाबू के हमेशा एगो चिंता रहा, जिस प्रकार से चिंता भगत सिंह के रहा। भगत सिंह भी बार बार है बतिया बोला है। भगत सिंह बार बार एक बात को कहते थे कि भारत को तो आजाद करा देंगे, आज नहीं तो कल भारत अंग्रेजों के चुंगल से आजाद होगा। लेकिन क्या ये आजादी गांव तक, क्या ये आजादी खेत खलिहान तक, क्या ये आजादी मजदूरों तक, किसानों तक जाएगी कि नहीं, या 10% मुट्ठी भर लोगों के हाथों में आजादी होगी। आप देखिए अंबानी जी, अडानी जी के हाथों तक आजादी वहां से बाहर ही नहीं निकलता है। तो वही चिंता विनोद बाबू करते थे झारखंड के लिए कि झारखंड तो ले लेंगे, चलाएगा कौन? आज आप बताइए कौन चला रहा है झारखंड? आज किसी प्रोजेक्ट में चले जाइए, मजदूरी करने वाला व्यक्ति आपके निरसा का हो सकता है, लेकिन जो मैनेजर है वो कलकत्ता का। यही चिंता थी विनोद बाबू कि झारखंड राज्य तो अलग हो जाएगा, आज हो कल होगा ही होगा, लेकिन चलाएगा कौन? कि राज्य चलाएगा कौन? आज विनोद बाबू की चिंता हमारे सामने प्रकट हो चुकी है, हम उसे देख रहे हैं, हम उसे अनुभव कर रहे हैं और प्रतिदिन प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या यह गलत बात है कि हम किसी भी कंपनी के
दफ्तरों में रोज प्रताड़ित किए जाते हैं कि नहीं? क्या ये गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप किसी भी परियोजना के कार्यालय में चले जाइए, चाहे वो डीवीसी की परियोजना हो या एचईसी की परियोजना हो या मैथेन की परियोजना हो या किसी भी परियोजना हो, उस सरकारी उस के कार्यालय में, उसके दफ्तर में झारखंड के लोग रोज प्रताड़ित होते हैं, रोज अपमानित होते हैं। ये झारखंड की कड़वी सच्चाई है। आज देखिए दहीबाड़ी ना, अपने बगल में जो आंदोलन चल रहा है पंचायत, एचईसी में भी आप सुने होंगे, वहां 20 को मजदूर जिनका जमीन गया है उनको निकाल दिया है। आप पूरा झारखंड घूम के आइए। इसलिए हमें लगता है झारखंड के लोगों आज एक बार फिर से उन विचारों को, जो विचार कभी इसी गोलांचल की धरती से निकला था, विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में, आज उन विचारों को एक बार फिर से आत्मसात करने की आवश्यकता है। और इसलिए यह खातिर कि आने वाला पीढ़ी ठीक वास्तविक आज के যদি আমরা জিজ্ঞাসা করেন, আজকে যদি আমরা আমাদের অধিকারে রক্ষা করে নাই, তো আমাদের পশ্চাৎ যে জেনারেশন আসবে ওদের কাছে বাঁচবে। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि हमारा तो कट गया, हमनी तो कटी रहा है और कटी जाते जीवन का, लेकिन आवे वाला के लिए की पाती हमनी जीवन तो कोनो रकम पार भाई जाता है। और टॉनिक तो मोटा मोटी पार भाई गला गो, काका काकू जेठा जेठी गिला, दादू गिला, चुल चुल पाकी गला, और टॉनिक जीवन तो आधा आधी पार भाई गला है। हमरा नहीं करो कुछ बच्चर बाद पार भाई जाता है, लेकिन नौकन भाई बहन गिला जे नया जेनरेशन अपनी कर की ना अखरा निकर की ना फ्यूचर बेहतर है। तो सोए खातिर आज हमरा नहीं के बुझे आता कि झारखंड एक परिस्थिति किया है। आज झारखंड खाली आज भी है यह रकम बुझा है कि गोटा गोटा झारखंड का केवल कागज अलग भेला है, झारखंड राज्य का केवल कागज अलग भेला है। आज भी यहाँ औपनिवेशक टाइप के गुलामी है। सबसे ज्यादा जमीन तो है बीसीसीएल, सीसीएल, डीवीसी इतनी एक्वायर करके रखा तो प्रोजेक्ट नामे हमरा जमीन एक्वायर करके रखा और ले ला तुम 10 डिसमिल और बुलडोजर चला दिला तो 1-2 एकड़ की परिस्थिति है। इसलिए आज राज्य के, झारखंड राज्य के तमाम मूलवासी आदिवासी के एक निर्णायक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता हो, एकदम निर्णायक, डू और डाई, एकदम अंतिम सिचुएशन, ताकि यार बार बार 10 साल 20 साल बाद 25 साल बाद बार बार समय समय में निरसा सलाब, इसलिए आज अंतिम बार आवश्यकता हो, ओकर खातिर आवश्यकता हो विनोद बाबू के, ओकर विचार के जाएंगे और क्रांति करेंगे। क्या कि क्रांति, भगत सिंह बोला कि क्रांति तलवारों से नहीं, क्रांति विचारों की धार से होती है, और वो विचार हमारे पास इनके हैं तो विनोद बाबू के विचार। लेकिन आज के युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं विनोद बाबू के विचार के सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से ग्रहण करने की आवश्यकता है। विनोद बाबू कहते हैं पढ़ो और लड़ो, और हमनी का नौजवान से मुर्गा लड़ाई वाला तो नया साल में देखिए तो खूब लड़े थे। गलत कहे आज देखिए नया साल बावड़ी दिन से जे भगत तुलना विनोद बाबू लड़े कल मैंने मुर्गा लड़ेगा नहीं कल। विनोद बाबू अपने अधिकार के लड़ाई लड़े कल। विनोद बाबू एगो वकील लगला थी, वकील बहुत जानकार, कानून के जानकार लोग लगल थी, तब जाके लड़ाई लड़ल थी। और कॉमरेड एके राय भी एगो बहुत बड़ा एमटेक, शायद एमटेक करल इंजीनियर है कल थी। हाँ बाबा संगे संगे दिसम गुरु के अपनी पार कर दो थी, लेकिन विनोद बाबू और एके राय एकदम टॉप क्लास के पढ़ा लिखल लोग थे। इसलिए नौजवान सब
आज जब परिस्थिति हमने के राज्य के हो, उस राज्य के परिस्थिति में चिंतन मंथन करे के जरूरत है। ऐसा ना है कि हमने के नौजवान के गुस्सा ना लगा, ऐसा थोड़ी है कि हमने के नौजवान के खुनिया ना डबका है, लेकिन अपने के खून कहाँ डबको, माड़ी गोदाम में, ताड़ी गोदाम में, बरियाती में डबको, कुर्सी 10 बार के जाओ। ये गलत का रे। आज झारखंड के नौजवानों का खून हक अधिकार के लिए नहीं उबलता है। आज झारखंड के नौजवानों का खून अपने पूर्वजों की संपत्ति बचाने के लिए नहीं उबलता है। आज नौजवानों का खून अगर देखना है कहाँ उबलता है, आप चले जाइए बरियाती में, गारंटी में झगड़ा तो की 2 कुटिया मांस न देते। हमने के 2 एकड़ जमीन नहीं गलो, हमने पप्पा कर बाप दादा का काका 2 एकड़ जमीन चली गलो और 2000 के नौकरी नहीं मिल लो, वहां नहीं लड़ना हो, 2 कुटिया मांस नहीं मिलल हो, हमरा पापड़ नहीं मिलल हो, ई सोच भई गलो झारखंड। ताड़ी गोदाम में रोज देखी जाओ, ताड़ी गोदाम में, माड़ी गोदाम में, यहाँ झारखंड का नौजवान एकदम व्यस्त। इसलिए नौजवान सब, नया पीढ़ी सब एक बात जान ले, समय जाए में एकदम समय नहीं लगा है, समय हराए के पार भय जाए। तोहनी के बाद यानी हमनी के बाद जो समय आए तो बहुत दर्दनाक है। इसलिए आज संभाल, आज तोहनी संभल जो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान फोकस कर और अपन जो जेन्युइन अधिकार लगो, चाहे वो विस्थापन के रहे या कोई मुद्दा रहे, जो जेन्युइन हमनी के अधिकार लगो वहां लड़े प्रयास। अगर गलत जगह में लड़ाई कर भी, गलत दिशा में जाके लड़ाई कर भी, तो कर फल ककरो ना मिल। और माए मोसी तोहनियों के स्पष्ट कहल दबो, अब लड़ाई के नेतृत्व तोहनियों के करे हतो। उस समय हलाय कि महिला के कहले ना तोहनी के घरे रहे को, लेकिन अब तोहनी के भी सामना करे हतो, तोहनी के भी मुकाबला करे हतो, काहे कि तोहनी 21वीं सदी के नारी लगा, अपनी सुबह 21st सेंचुरी नारी बोटे। और 21st सेंचुरी माने की आज की नारी का मतलब केवल शर्माना नहीं जानती है, समय आने पे गुर्राना भी जानती है। वो नारी आप है, वो चिंगारी आप है। आपको बताना होगा कि 21वीं सदी की नारी केवल बेलन नहीं चलाती है, 21वीं सदी की नारी केवल बेलन नहीं चलाती है, अगर जरूरत पड़े तो बंदूक भी चला सकती है। ये 21वीं सदी की नारी, 21वीं सदी की नारी केवल श्रृंगार नहीं करती है, ये 21वीं सदी की नारी है। समय आने पर आंखों में अंगार भी भरती है। अब आपको भी अगुवाई करना होगा, क्योंकि वो जमीन का टुकड़ा, वो विस्थापन की समस्या केवल पुरुष की नहीं, महिलाओं की, बल्कि महिलाओं की ज्यादा है। विस्थापन की समस्या महिलाओं की ज्यादा है। क्यों? विस्थापन माने जमीन। अरे अगर जमीन है तो साग सब्जी बेच के 2-4 टका तोहनियों रखा है, लेकिन साग सब्जी खत्म, भारी झारी खत्म, तोहनी की ऑटो तो नहीं मार। इसलिए विस्थापन से तो तोहनी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इसलिए इस बार इस 21वीं सदी के लड़ाई में, 2020 के बाद के लड़ाई में जितना पुरुष का भागीदारी होगा, उतना ही नारियों की भागीदारी होगी। यह आपको सुनिश्चित करना होगा, यह आपको सुनिश्चित करना होगा कि झारखंड की बेटियां हैं आपने अपने भाई, अपने काका, जेठा, उनकी किस्सों को पढ़ा है, उनके आंदोलन को पढ़ा है, आपने उनके लहू के इतिहास को पढ़ा है कि कैसे हमने झारखंड राज लिया है। आप किसी से कमजोर नहीं है, बस समय है कि आज आपको अपने आप को जगाना होगा। तो साथियों, आपने सुना, कहीं उन्होंने कुर्मियों को एसटी की बात कही नहीं। अरे झारखंड के जो बुनियादी सवाल है वही तो मुठभेड़ करता है नौजवान, वही तो कहता है, वही लड़ता है, झगड़ता है, सड़क से लेकर सदन तक। तो आपने सुना है, आपसे आग्रह यही करूंगा, हमारी तो कोशिश होती है आपके मन की बात टटोलने की और कहने की। हम लोग की छोटी सी टीम है दोस्तों, संसाधन बड़े नहीं है हमारे पास, कोशिश रहती है कि आपकी बात, आजकल सच कहना, सच अच्छी पत्रकारिता करना बहुत कठिन होता जा रहा है।
तरह तरह के प्रतिबंध होते हैं, बंदिशें होती हैं। तो हम चाहते हैं कि आप धड़ाधड़ इसको शेयर किया कीजिए हमारा वीडियो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए लोगों, साथियों, और दोस्तों से भी करवाइए। अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो ताकत मिलती है, ज्वाइन कर लेंगे अच्छा लगेगा, नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब तो ज़रूर किया कीजिए और करवाया कीजिए, और वीडियो भी शेयर कीजिए, शेयर करवाइए। लाइक कमेंट तो करते हैं, हाँ बस कमेंट करते समय ध्यान रखा कीजिए कि भाषा की मर्यादा बनी रहे। बस इतनी सी आरजू है, इतनी सी गुजारिश है, आग्रह है, आपसे विनती है। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।